हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस डॉट वीडियो में। आप देख रहे होंगे बड़ा अच्छा सा नंबर है आपके सामने डॉट वीडियो का। डॉट वीडियो 200 है, मतलब आज इस वीडियो के साथ मेरा 200 वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस वीडियो में आपके पास, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कि ये जो इस वीडियो में जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल क्या है, तो आपके सारे सवाल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सारे सवाल ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे सवाल है। कुछ कुछ सवाल तो ऐसा है कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं क्या। और कुछ कुछ सवाल से चीजें से है, मतलब जो अभी जस्ट लेटेस्ट जो मैं ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूँ एकदम डायरेक्टली उसी पे सवाल है। तो सारे सवाल हम एक साथ आज लेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो डॉट वीडियो है, ये डॉट वीडियो आखिरी डॉट वीडियो है। इसके बाद डॉट वीडियो कम से कम कुछ दिनों के लिए अब नहीं आने वाला है। इसके बाद आएगा नहीं आएगा, ये परमानेंटली बंद होगा, ऐसा कुछ हमारे पास अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। बट अभी के अनुसार लग रहा है कि ये लास्ट डॉट वीडियो है। रीजन इसका सिर्फ इतना है कि आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस नहीं दे रहे मुझे, तो मुझे भी सपोर्ट चाहिए। तो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कितना दिन आपको साथ रहूंगा। तो वही दिक्कत है थोड़ी सी, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा तो बनता है आपकी तरफ से भी। देखिए ये जो सवाल आपके सामने पहला सवाल आ रहा है, इस सवाल के लिए आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इसके लिए आप क्लास 9th या 10th का क्लास जो आपके पास है, शायद ज्योमेट्री का 9th क्लास है, वो मीडियस का क्लास है, उसमें ये चीजें बताई है। आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर कोई भी ट्रायंगल एबीसी है या कोई भी ट्रायंगल है, उसका एरिया जो होता है, वो एरिया जो होता है 4/3 इंटू एरिया विथ मीडियंस। ये आपको याद रखना है। जो मीडियन का एरिया होता है उसका एरिया से 4/3 गुना करेंगे तब आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे जिसका ये मीडियंस था। यहाँ पे एक सवाल जो दे रहा है, सवाल कर रहा है कि ट्रायंगल एक 3 मीडियंस एंड ट्रायंगल्स के 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ आपके। तो माध्यिकाएं आपकी दे रखी है 9, 12 और 13। तो आपको पता है माध्यिकाएं कुछ इस तरह की चीजें हैं, इससे तो कोई ट्रायंगल बनता नहीं है। बनता है क्या ट्रायंगल? नहीं बनता है। एक बार इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। ये जो माध्यिकाएं हैं इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनता, लेकिन अगर इस माध्यिकाओं को बाहर निकालकर आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो इस ट्रायंगल से जो बना एरिया है, ये इसका 4/3 इस पूरे ट्रायंगल का एरिया होता है, या इस पूरे ट्रायंगल का एरिया माध्यिकाओं के बने ट्रायंगल का 4/3 होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, तो इसका एरिया नहीं निकाल लेंगे? आपने जैसे ही ये देखा होगा तो आपको पता चल गया वो क्या है, ट्रिपलेट्स है। क्या है? ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 12 है, ये 9 है, तो लंब हाइट हो गया और एक बेस हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 9 गुना 12, और इसको 4/3 से गुना कर देंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा किसका? ट्रायंगल का। आपसे सवाल यही कर रहा था ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आपने काट दिया, कितना आ गया? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल था। सेकेंड सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है समझने के लिए, मुझे जैसा लग रहा है। सवाल कर रहा है कि PQRS is a square both sides is 20 centimeter. By joining opposite vertices of PQRS are get 4 triangles. What is the sum of the perimeter of the 4 triangles? अच्छा, इसमें जो समझ दिक्कत आपसे हुई है वो मैं समझ गया क्या दिक्कत हुई होगी। देखिए ये क्या कर रहा है, एक स्क्वायर है PQRS, चलिए मैंने ले लिया PQ, और ये है आपका R और ये रहा आपका S। बोल रहा है कि by joining the opposite vertices, मतलब इस दोनों को ज्वाइन किया गया। डायगोनल खींचने की बात कर रहा है स्क्वायर का, तो मैंने ये लीजिए डायगोनल खींच दिया। बोल रहा है ये 4 ट्रायंगल्स बनाता है, 1 2 3 4। तो बोल रहा है इस चारों ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि इस पेरीमीटर का सम क्या होगा, यही आपको समझना है इस सवाल में। देखिए समझा दे रहा हूं पहली बार, आप देखिए बड़े अच्छे से। ये जो साइड है ये किसी का कॉमन साइड नहीं है, ये साइड किसी का कॉमन साइड नहीं, तो आपको इसका सम तो आपको लेना बनता है। और आपको एक साइड दिया हुआ है कितना है? 20 सेंटीमीटर का। एक साइड आपको दे रखा है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे? ये ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, चारों साइड ले लिया। अच्छा, इस ट्रायंगल के नीचे वाले का पेरीमीटर निकालना है, तो आपको ये ले लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब बताइए कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी आपने ले रखा है, तो आपको अब सिर्फ ये लेना है। इस बात का ध्यान रहे,
ये बीच में दीवार नहीं है, दोनों तरफ के हम पेंट करना होगा, तो इधर अलग पेंट का कॉस्ट लेगा, उधर अलग पेंट का कॉस्ट लेगा। समझ में आनी चाहिए बातें। ये आपने ले रखा है तो अब सिर्फ ये लेना होगा, और ये ले लेंगे सिर्फ तो आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मतलब इतना ही जितना मैंने ब्लू मार्क किया है इतना ही आपको लेना है, कोई भी डबल नहीं लेना है। तो आप बताइए टोटल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 20 × 4 80, और एक डायगोनल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 20√2, तो दो डायगोनल कितना हो जाएगा 2 × 20√2, मतलब 40 कॉमन आ गया, और यहाँ 2 + √2 आ गया। यही आपका टोटल क्या निकल कर आ गया, पेरीमीटर आ गया। आपके पास देखिए ऑप्शंस होंगे, 80 प्लस कितना आ गया 40√2 आ गया। देखिए ऑप्शन डी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इस सवाल को आप देखिए। सवाल कुछ समझ में आ रहा है? सवाल में सिर्फ एक डायग्राम क्रिएट करना है, डायग्राम बन गया, सवाल आपसे बन जाएगा। सवाल करेंगे गिवन फिगर, अब फिगर बनाइए भैया। ये आपके ट्रायंगल है, देखिए मेरे सर्कल है, अच्छे से लग रहा है ना, गोल लग रहा है पूरा, क्या बात। और ये आपके एक टेंजेंट हो गया, इसको यहाँ टच करता हुआ निकल रहा है, इस बार टेंजेंट मेरा गड़बड़ा गया। बोल रहा है यहाँ से एक ना कोड है इस तरह से, इसका नाम उसने Q दिया है, इसका नाम उसने R दिया है, इस एंड का नाम उसने U दिया है, इस एंड का नाम उसने T दिया है। यहाँ से एक कोड और निकला है इधर, इसका नाम उसने दिया है क्या S, और यहाँ से एक निकला है R, इसका नाम दिया गया है, और यहाँ से एक जो निकला है इसका नाम तो Q दिया हुआ है। इस दोनों को डायरेक्टली मिलाया भी हुआ है, ये आपका P है, ये आपका P है। आपसे सवाल क्या कह रहा है, इसके आगे सवाल कह रहा है दी गई आकृति में Q R U, ये एंगल आपको बोल रहा है 72 डिग्री है। देखिएगा ध्यान से, 72 डिग्री है QRU। TRS 15 डिग्री है, TRS ये आपका दिया हुआ है 15 डिग्री, और दिया हुआ PSR 90 डिग्री, PSR 95 है, ये कितना है 95 डिग्री। आपसे सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PQR इन डिग्री। PQR कौन सा एंगल है पहले मुझे बताइए, तो आप PQR ढूंढिए मेरे साथ। P कहाँ गया, ये Q यहाँ गया, R ये गया, आपका PQR है ये एंगल। आपको ये एंगल आपको निकालना है। यहां तक आप सवाल है, सवाल आप समझ गए, PQR निकालना है। आपको याद होगा PQR, ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए आप अगर नहीं पता है तो। कोई भी टेंजेंट अगर जब आप बनाते हैं, ये टेंजेंट है तो टेंजेंट से कोई भी कोड ड्रा कर लीजिए। ये कोड जितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, जितना एंगल टेंजेंट के साथ बना रहा है, इस एंगल को नोटिस कीजिए। कोड जितना एंगल टेंजेंट के साथ बना रहा है, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट को उतना ही एंगल बनाएगा। ये थ्योरम है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं, सर ये भी तो कोड हो गया, ये भी तो टेंजेंट के साथ बना रहा है अल्फा, तो मैं कहूंगा ये सर्कल पे कितना बना रहा है, तो अल्फा ही बनाएगा। इसको मैंने बीटा बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा। ये समझ में आ गया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। आपसे ये एंगल निकाल दे बोल रहा है, ये एंगल किसके बराबर होगा, तो कहेंगे सर ये एंगल कौन कोड बनाया है, तो कहेंगे P और R बनाया है, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये एंगल निकालने बोल रहा है, वो आपको ये एंगल निकालने बोल रहा है। इस एंगल को आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बताइए, ये 95 डिग्री है, ये 95 डिग्री है। आप मुझे बताइए कि ये जो एंगल होगा ये 72 है, देखिएगा ये 72 है, तो ये कोड यहाँ पे सर्कल पे कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे सर 72 बनाएगा, तो ये 72 बना लिया। अब आप देखिए कि ये जो कोड है, कोई एक कोड कॉमन आपको दिख रहा है, ये कोड यहां जो बना रहा है नहीं दिख रहा है कॉमन। चलिए इस पे आते हैं, इस कोड को देखिए आप, इस कोड को देखिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। ये जो कोड है ये देखिए, ये भी टेंजेंट के साथ कुछ बना रहा है, ये टेंजेंट के साथ क्या बना रहा है 15 डिग्री, तो ये कोड कहां पे सर्कल पे बना रहा है, ये बना रहा था आपका, ये 15 डिग्री है, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ी। ये कितना है 15 डिग्री। अब बताइए ये 15 डिग्री है, 95 डिग्री है, दोनों मिला के कितना डिग्री हो गया, तो आप कहेंगे सर 110 डिग्री। इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में ये आपका कितना हो गया 70 डिग्री। अब ये ट्रायंगल का ये 70 डिग्री और ये जो 15 डिग्री है, यही तो आपका टोटल मिलाकर ये एंगल है, और ये एंगल आपका किसके बराबर है, आपका इसके बराबर है। कोड जो ये कोड है, ये इसके साथ जितना एंगल बना रहा है वो इतना ही
सर्कल पे बनाएगा तो ये एंगल बराबर है, आपको ये जोड़ लेंगे तो आपको पता चल गया 85 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एंगल कितना था 85। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे आऊं। जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन काफी मजेदार मुझे लगा, एकदम आसान सा एक छोटा सा सवाल जो आपको परेशान करेगा। आप कहेंगे सर आसान है, बिल्कुल आसान, आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक ऐसे लाइन बनाया है, इस पे ऐसे बनाया है, इस पे उसने ऐसे बनाया है, इसको छोटा है ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, चलिए इसको यहां से यहां मिला देते हैं। इसने एंगल दे रखे हैं 60 60 150। देखिएगा ध्यान से, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 150 है। आप बताइए 120 हो गया और 150 हो गया, कितना हो गया टोटल? जोड़ लीजिए 270। कितना चाहिए अब 90, मतलब ये डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसमें बोल रहा है कि क्यू पी क्यू आर एस, ये नाम दिया हुआ है पी क्यू आर और एस, और आपको बोल रहा है जो पी एस क्यू आर है वो 18 है और पी एस 9 है। आपको उसने बोला ये 9 है ऊपर वाला, और नीचे जो आपका क्यू आर कहाँ, ये आपका 18 दे रखा है उसने, और ये आपका 9 दे रखा है, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है। आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं निकाल सकते इतनी इंफॉर्मेशन से। पहला पॉइंट, क्यों? दो साइड दिया हुआ, कुछ नहीं कर सकते, एंगल भी कुछ पटाएंगे, लेकिन एक हिंट है इसमें। हिंट ये है कि आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 60, ये एंगल 60, अगर इसको आप एक्सटेंड करते हैं, इसको आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको ये क्या मिल जाता है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल मिल जाता है। इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। एक साइड कितने का हो गया? 18 का। फिर से समझिएगा, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक का एरिया 18 का हो गया, एक का साइड 18 हो गया, तो एरिया कितना हो गया? √3/14 × 18 स्क्वायर। इसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? ये 150 है, इसका मतलब ये आपका 30 हो गया, इसका ये तो 60 है, ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया था 60 60, तीसरा तो 60 होगा ही। तो अब यहां से बताइए 60 के सामने कितना होता है? √3, याद है कि भूल गए? इस तरह से जो चीजें आपके सामने आई है ऐसे है, ये आपका 60 है, तो 60 के सामने होता है √3, जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है 9, और आपको क्या करना है? ये निकालना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की हमें जरूरत नहीं है, हमें बेस और हाइट से मतलब। ये 9 दिया हुआ, तो आप बताइए ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 30 है। हाइट एंड डिस्टेंस का याद कीजिए, जब आपको बताया था ट्रिगो में, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √3 की वैल्यू 9, देखिएगा √3 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? तो आप कहेंगे सर 9/√3, तो आपको ये हो गया 9/√3, और ये खुद 9 है, तो एरिया इसका कितना हो गया? तो कहेंगे सर 1/2 गुने बेस गुना हाइट। क्लियर हुई? आप इसको सोल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए यहां से ये 9 का 81√3 हो गया यहाँ पे। अच्छा इसको रहने दीजिए, 2 नीचे रहने दीजिए, क्योंकि इधर नहीं कटेगा। तो 81 की जगह पे क्या लिख देंगे? 162, माइनस इसको इससे काट देंगे तो 3√3 हो गया 27√3। नीचे में तो 2 मैंने छोड़ दिया है। आपका क्या निकल कर आ गया? आप देख लीजिए तो 135√3/2 सेंटीमीटर साइज दिया हुआ, मीटर दिया हुआ, आप यूनिट लगा लेंगे। सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सुंदर सा सवाल था। लास्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, ये भी एंगल से रिलेटेड सवाल है। ज्योमेट्री का वीडियो देखिए, ज्योमेट्री में जिस तरीके से चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें आप देखेंगे। ज्योमेट्री का जो सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, जो भी ज्योमेट्री का सबसे टफ लेवल का सवाल होता है, आप याद रखिएगा वो सवाल में कंस्ट्रक्शन लगता है, मतलब आपको अपने से कंस्ट्रक्शन करना होगा, कुछ साइड को घटाना होगा, कुछ बढ़ाना होगा। ज्योमेट्री उसी पे टिका है, ज्योमेट्री का सबसे टफ वही जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि ये आपका सवाल लेने पर, इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपका सेंटर बोल रहा है। QS, अच्छा P सेंटर है आपका, इसका नाम दे दिया है T। यहाँ पे एक है कुछ, यहाँ से कोड इस तरह से बनाया हुआ है आपका, ये S है, ये Q इसने दिया है, ये R दिया है, और इस सेंटर से दोनों को मिला दिया है, और दिया है सवाल में क्या? QS बराबर PR, QS बराबर PR, ये सवाल दे रखा है। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल
आर एस पी एंगल आर एस पी बटा एंगल टी पी आर। देखिए मुझे इस चीज जो आपके सामने जो इंफॉर्मेशन दी रखी है इसको कैसे अच्छे से समझते हैं। आर एस पी एंगल पहले पता कीजिए, तो कहेंगे सर आर ये रहा, ए सी रहा, पी ये रहा, तो इस एंगल को मैंने अल्फा नाम दिया, तो आपको निकालना है क्या अल्फा बटा टी पी आर, तो आप कहेंगे सर टी यहाँ है, पी यहाँ है, आर यहाँ है, तो इसको मैंने बीटा बोल दिया, तो आपको यही अल्फा बटा बीटा निकालना है। अब आपको आसान हो जाएगा समझने में। आप देखिए ये जो आपका QP है और जो PR है दोनों तो रेडियस ही है ना, है कि नहीं रेडियस है, ये भी आपका रेडियस ये भी आपका रेडियस, तो आपका ये दोनों बराबर नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। क्लियर? ये देखिए ये ऑलरेडी इसके बराबर है और ये दोनों बराबर दिया हुआ, तो ये दोनों भी बराबर हो गया, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं PSQ, ये अल्फा, तो आपका ये भी हो गया अल्फा, और ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये आपका हो गया 2 अल्फा हुआ। अब मुझे बताइए ये 2 अल्फा है, इस ट्रायंगल को देखिए PQR को, तो दोनों ट्रायंगल का दोनों साइड ये और ये साइड बराबर है, तो बेस का दोनों एंगल भी बराबर होगा। आपको अगर ये चीजें पता है तो आप मुझे बताइए, यहां तक अगर आप समझ गए तो आप मुझे बताइए कि जो 2 अल्फा और प्लस 2 अल्फा जो जोड़ेंगे इसको 180 में आप माइनस जब करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से समझिएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद 180 में जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेगा। एक बार इसको समझ भी लीजिए आप थोड़ा सा अच्छे से, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, आपको ये एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने ये एंगल निकाला है, सिंबल यही दिया एंगल का, ये एंगल है। इस एंगल को इधर से निकालेंगे तो भी तो आप यही लिखेंगे सर 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, लीनियर एंगल है वो, है कि नहीं? तो आप इस तरह के सिचुएशन में याद रखिएगा 180 से 180 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब देखिए यहाँ 3 अल्फा हो गया, वहां अल्फा 4 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा, और आ गया ये बीटा, बीटा को इधर करेंगे 3 को उधर करेंगे तो आपको यहाँ से निकल कर आ गया क्या अल्फा बटा बीटा बराबर आ गया 1/1/3, मतलब आपको यही निकालना था। क्या रिलेशन निकल कर आ गया 1:3। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के। एक क्वेश्चन शायद मेरे पास और आया है, एक सेकेंड, एक सवाल और आया है, डिफरेंट टॉपिक का शायद सवाल है। ये सवाल कुछ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ऐसा कुछ सवाल है। देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कर रहा है, एक दुकानदार एक पुस्तक के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वह जोड़ी किताबों की बिक्री के साथ जोड़ी किताबें मुफ्त प्रदान करता है। पूरे लेन देन में अगर उसे 26% का लाभ मिलता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल आप समझ रहे हैं क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि कोई भी आदमी एक एमआरपी जो है उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है और 80% में या फिर 20% का डिस्काउंट देकर वो सामान बेच देता है। लेकिन अगर उसके पास कोई एक बुक के बात कर रहा है, एक बुक पे ऐसा करता है वो, अगर कोई उसके पास 2 बुक खरीदने आता है तो वो बोल रहा है कि 2 बुक खरीदने आता है, तो वो क्या करता है कि 2 बुक पे 2 बुक फ्री दे देता है। इस पे क्या करता है 2 बुक फ्री में दे देता है, मतलब उसको 4 बुक कस्टमर को मिलता है। पैसे कस्टमर को कितने देने होते हैं? तो कहेंगे सिर्फ 2 बुक का, क्योंकि उसको तो 2 बुक खरीदना था तो उसने 2 बुक का पैसे दे दिया। तो आप बताइए एक बुक को कितने में कस्टमर ने खरीदा? तो कहेंगे 50 में। 50 में खरीदा, इसका मतलब जो दुकानदार था वो एक बुक 50 में बेचा है, दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस है। अब सवाल कर रहा है कि इसको अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद 26% का प्रॉफिट हो रहा है तो 26% जब परसेंट में आप बात करें तो एक बुक का परसेंटेज प्रॉफिट भी 26 होगा और 4 बुक का भी 26% होगा प्रॉफिट, और पूरे बुक का भी परसेंटेज प्रॉफिट 26 ही होगा। तो आप मुझे बताइए कि एक बुक को अगर 26% प्रॉफिट में बेच रहा है जो कि 50 है, मैंने इसका एमआरपी को 100 कर दिया, सॉरी ध्यान नहीं दिया। एमआरपी कितना मैंने बोला 100 है, तो एमआरपी 100 है तो 2 बुक का एमआरपी कितना जगह 200, और 200 कस्टमर ने दिया और उसको 2 बुक ये दिया प्लस 2 बुक फ्री दिया, 4 बुक दिया। मतलब इसके लिए वो एक बुक का खर्चा सिर्फ 50 रुपया बड़ा सेलिंग प्राइस, एक बुक पे इसको 50 रुपया मिला बेचने के बाद। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक बुक को 50 रुपये में बेच रहा है तो ये 26% प्रॉफिट इसको रहा, मतलब 126% जो है वही बुक का सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप बुक का कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितने जाएगी 50/126 और गुना 100, इतने उसकी कॉस्ट प्राइस थी। आप खुद मुझे बताइए कि अगर कोई भी आदमी एक सामान को इतना में खरीद रहा है
और इतना लिख रहा है तो कितना बढ़ाकर लिख रहा है, तो आप कहेंगे सर जितना लिखा है बढ़ाकर उसमें से माइनस कर दीजिए जितना उसका खरीद था। तो आप माइनस करके तो देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ 16 और ये कर दिया 126। आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 6 और 7 0 0 आ गया, आया कि नहीं आया, बटा 126। यहां तक आपको क्लियर है। अब मुझे बताइए कि इतने के खरीद वाले सामान को उसने इतना बढ़ाकर लिखा है तो कितना परसेंट बढ़ाया है, यही सवाल पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए 126 से 126 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 100, तो 100 पे कितना बढ़ाकर लिखिएगा, तो आप कहेंगे 7 दूना 14, 15, 6 दूना 12, 152, मतलब 152% उसने दाम बढ़ाकर लिखा था। ये समझ में आ गया, क्लियर है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर यहाँ पे जो पूरा पूरी लेनदेन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा पूरी लेनदेन क्या है, लेकिन एक ऑप्शन इसका ये बनता है कि उसने एक बुक बेचा होगा सिंगल खुलकर, मतलब एक कस्टमर को एक बुक बेचा होगा और एक दूसरा कस्टमर 2 बुक लेने आया उसको 4 बुक दिया गया, तो पूरे पे आप निकाल सकते हैं। एक बार मैं भी निकाल देता हूँ पूरे पे आपके सामने, शायद आपको ये कंफ्यूजन हुआ होगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखिए क्या निकल कर आया है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक 80 में बेचा है और 2 बुक कितने में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर 200 में, अब प्लस 2 बुक फ्री दे रहा है, मतलब 4 बुक की जो कॉस्ट हो गई वो 200 हो गई, एक बुक की कॉस्ट हो गई जो 80 हो गई, तो टोटल 5 बुक की जो कॉस्ट हो गई वो कितना हो गई 280, तो एक बुक की कॉस्ट आपका पड़ गया कितना 56, हो गया कि नहीं। और एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है कितना हो जाएगा 126%, तो आप 100% कितना बोलेंगे 126 गुना 100, तो आपको ये कैंसिल आउट हो गया, 100% की वैल्यू निकल कर आ गई। इशू को आप सीपी बोलते हैं, तो सीपी कितना आ गया 5600 बाई 126। आपसे पूछूंगा कितना पैसा बढ़ा कर लिखा था, तो आप बोलेंगे सर 100 में माइनस कर दीजिए, 100 में माइनस कर दीजिए किसको 5600 को बटा 126, तो यहीं पे 126 बटा 126 में कर दिया, तो आप देख लीजिए कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 7 1 2 3 बटा 126, और ये इतना पैसा बढ़ाकर उसने लिखा था, ध्यान दीजिएगा इतना पैसा बढ़ाकर लिखा था, जबकि वो खरीदा था कितना में, तो सिर्फ इतना में खरीदा था, इतना में खरीद के उसने इतना पैसा बढ़ा दिया है। तो आप देखिए अगर इतना में खरीदा और इतना पैसा बढ़ाया है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, हमें निकालना 100 में खरीदा होगा तो कितना पैसा बढ़ाएगा, क्योंकि 100 में जो खरीदेगा और जितना बढ़ाएगा वो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा प्राइस में। आप देखिए 56 काट दे रहा हूँ, 100 छोड़ दे रहा हूँ, तो आपका 56 आ गया, 7 से गया 8 और 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 125% आ जाएगा। मतलब इसके हिसाब से उससे कितनी होनी चाहिए कि उसने कितना पैसा बढ़ाया है 125%। तो चूंकि आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया था, आप देख लीजिएगा अगर पूरी लेनदेन कहना है तो क्या मतलब है सवाल में, हो सकता है डिटेल हो वहां पे। अगर पूरी लेनदेन बोला मतलब उसने एक बुक भी बेचा और 2 बुक भी बेचा साथ में फ्री वाला, तो पूरे को इंक्लूड करेंगे तो आपका 126% की प्रॉफिट आएगी। क्लियर है। तो आप ये देख लीजिएगा, और अगर उसने सिर्फ सेकेंड कंडीशन की बात करें तो आपको वो भी मिल गया है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट डॉट वीडियो का। नेक्स्ट डॉट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा मुझे भी समय दे दीजिए सोचने के लिए। आपको वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे। और एक सवाल, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो में आपके क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं टाइम। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप इंडिविजुअली मुझे शेयर करते हैं, और होता है क्या जब मैं क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, जब निकालता हूँ क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान नहीं रहता कि किनका इंडिविजुअली मुझे याद रखना पड़ता है कि इनका क्वेश्चन, जब तक याद रहता है तो निकल जाता है, बाई चांस कभी कभी छूट जाती है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाता है, जैसे मेरी नज़र में वो आती है तो, या फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भेजते हैं तो दिखता है तो मुझे आ जाती है, या फिर आप मैसेज करते हैं तो चलिए आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों तक और समझिए, मैथ्स है, मजा कीजिए। थैंक यू, बाय।